नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों हमेशा बोलता हूँ आपका अपना चैनल है और बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों, हाल ही में ही 920 पदों पर होमगार्ड की भर्ती आई है। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड चंपावत की वैकेंसीज हैं। जनरल अनारक्षित के 7 पद हैं, जिसमें दोस्तों अलग अलग रोस्टर लगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं, अनुसूचित जाति के 3 पद हैं। खैर, यहाँ पर मैं आपको सभी की पोस्टें दिखाने वाला हूँ और आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये पौड़ी गढ़वाल का है और ये है दोस्तों एक और वैकेंसीज भी है। ये वैकेंसीज है दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार ज़िले की। यहाँ पर आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, सभी में दोस्तों पुरुषों की वैकेंसीज निकली है, लेकिन 2 ही ज़िले ऐसे हैं, एक रुद्रप्रयाग और एक है आपका हरिद्वार, जहाँ पर महिलाओं के पदों की संख्या निकली थी। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है स्वीकृत संख्या 98 है, उपलब्ध हैं 87 और रिक्त हैं दोस्तों 11 पद। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन अब दोस्तों जैसे यहाँ पर महिलाओं का कोई भी वर्णन नहीं दिया गया, पौड़ी गढ़वाल हो, नैनीताल हो, उधमसिंह नगर हो। वीडियो दोस्तों गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, ये मैंने किसी स्वार्थ के लिए वीडियो नहीं बनाई है, आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई है। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, निराश भी थे आप लोग। अब दोस्तों हम कर क्या सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक मैंने जितनी भी सारी भर्ती विज्ञापन आपको दिखाए हैं, इसमें साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, महिलाओं के पदों की संख्या लगभग ना के बराबर। 2 ही जिले ऐसे हैं जिसमें भर्ती आई है, बाकी अनुसूचित जाति के पदों पर भर्ती नहीं आई है या बहुत कम आई है। 48 पद आए हैं टोटल 920 पदों में से। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एससी के लिए भर्ती निकाल दीजिए या जनरल के लिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इतने टाइम से भर्ती नहीं आ रही है, पिछली बार भी नहीं आई, इस बार भी नहीं आई, तो हो सकता है कि जो बचे कुचे पद हैं, या हो सकता है कि आरक्षण रोस्टर में कुछ त्रुटियां हों, संभावनाएं हैं, तो एक बार पुनर्वलोकन किया जाने में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये छोटी सी शुरुआत है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, बिना आप लोगों के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे इस चैनल पर दोस्तों 50 के कम से कम कर दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, 40,000 लोग हो चुके हैं, 10,000 और हो जाएंगे इस टॉपिक पर, होमगार्ड भर्ती वाले टॉपिक पर। तो यकीन कीजिएगा सरकार, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा तो मामला दोस्तों सरकार तक जरूर जाएगा। क्या है मामला पूरा देखिए। महोदय, निवेदन इस प्रकार है, आप लोगों को भी मैं सेंड कर दूंगा ये वाला। होमगार्ड विभाग द्वारा हाल ही में 920 पदों पर भर्ती हेतु जनपदवार विज्ञापन जारी किया गया। राज्य के युवाओं के लिए दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभाग का कदम सराहनीय है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, ये आप लिख सकते हैं, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। उक्त विज्ञापन के अवलोकन के पश्चात कुछ गंभीर या तकनीकी विसंगतियां सामने आई हैं, जिससे समाज के बड़े वर्ग में कहीं ना कहीं निराशा है। तो मैं कुछ ना कुछ, ये रिक्वेस्ट के तौर पर लिख सकते हैं, प्रार्थी के तौर पर लिख सकते हैं। अब जो सरकार को तो वही है जो चाहती हैं, लेकिन हम लिखेंगे जरूर आरक्षण रोस्टर का अभाव। लेकिन देखो, एप्लीकेशन में तभी लिखूंगा दोस्तों जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। वर्तमान 920 पदों विवरण में कई जनपदों में अनुसूचित जाति, एससी और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए पदों का आवंटन संवैधानिक रोस्टर के अनुरूप नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, या कुछ स्थानों पर इन वर्गों के पद शून्य या नगण्य हैं। महिलाओं की कहीं ना कहीं उपेक्षा भी हुई है दोस्तों। पिछले साल भी पद बहुत कम आए थे या नहीं आए थे, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पुनः रोस्टर निर्धारण की आवश्यकता की हम मांग कर सकते हैं। किसी भी सीधी भर्ती में ऊर्ध्वाधर की वर्टिकल और क्षेत्रीय हॉरिजॉन्टल आरक्षण का पालन अनिवार्य है। वर्तमान विज्ञापन नियमों की कसौटी पर कहीं ना कहीं मुझे अधूरा प्रतीत होता नजर आ रहा है। अतः आपसे सादर अनुरोध है, हम रिक्वेस्ट के तौर पर लिख सकते हैं, उनका मानना ना मानना वो उनके विवेकानुसार पर निर्भर है। इन 920 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु दोस्तों आरक्षण रोस्टर का पुनः अवलोकन रिव्यू किया जाए। ये भी डाल रहे हैं, इसमें आपको कोई कमी या त्रुटि लग रही है तो कमेंट करके बता दी, हम वो एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। हम इसमें यहाँ तक ये भी लिख रहे हैं, अगर कोई खाली पद है भी महिलाओं का या अनुसूचित जाति का, तो उसको भी इस भर्ती के साथ जो ऐड करके निकाल दीजिए। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अन्य पात्र वर्गों के लिए नियमानुसार पदों को संशोधित कर पुनः संशोधित विज्ञापन जारी करने की कृपया करें। आरक्षण की श्रेणीवार सूची सार्वजनिक की जाए ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी पात्रता का कहीं ना कहीं दोस्तों ज्ञान हो सके। हमें विश्वास है कि आप इस विषय को गंभीरता को समझें और हमें न्यायोचित निर्णय लेंगे। अब दोस्तों सादर अनुरोध है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होनी चाहिए शेयर। 50 के होने पर दोस्तों 10,000 लोग हमसे जुड़ जाएंगे, जो लोग होमगार्ड भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं। कम से कम 10,000 लोग तो ऐसे होंगे ही पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में।
तो निश्चित रूप से दोस्तों सरकार तक हमारी बात जाएगी। अब ये आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चाहे वो स्टेटस पे लगाना हो, चाहे सभी ग्रुप में शेयर करना हो, और बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं किसी की सिर्फ यही हेल्प मांग रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। सिर्फ हमारा ये है कि भाई महिलाएं हों, अनुसूचित जाति हो, अन्य पात्र वर्गों के अनुसार नियमानुसार पदों को संशोधित कर पुनः संशोधित विज्ञापन निकाला जाए। आरक्षण की कहीं ना कहीं दोस्तों श्रेणीवार सूची सार्वजनिक की जाए तथा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी पात्रता का दोस्तों पूर्ण ज्ञात हो सके। हमें पूर्ण विश्वास है आप इस विषय को गंभीरता को समझाते हुए न्यायोचित निर्णय लेंगे और उत्तराखंड के युवाओं के हितों की रक्षा करेंगे। फिलहाल यही काम करते हैं, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। बाकी इसकी कॉपी मैं आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना दोस्तों आप, वहाँ पर इसकी PDF मेल मिल जाएगी। और हाथ जोड़ के निवेदन है, इस एप्लीकेशन में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या हो सकता है कुछ हटवाना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ही आप लोगों का है, आप लोगों का ही चैनल है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह है दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों मैं भी लास्ट बोल रहा हूँ, मैं जब तक इसको शेयर नहीं करूँगा, जब तक दोस्तों 50K नहीं हो गए। ये मेरा ड्रीम है और आप इस ड्रीम को पूरा कीजिए, बाकी दोस्तों हम पर छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।